भैया ये मेरी जूती सील दीजिए। तेरा अच्छा, तो मेम साहब ये पैसे अपने पति से छुपा रही हैं। अरे क्या कर रही हो तुम, और कितना टाइम लगेगा? अब मैंने तो दे दिया भैया को जूती सिलने के लिए, अब भैया ही बताएंगे ना कितना टाइम लगेगा। ये लीजिए मेम साहब, हो गई। भैया लाइए मेरे पैसे दे दीजिए। कैसे पैसे? अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये जूती ठीक करवाने आई थी, उसमें पैसे रख के दिए थे ना, वो पैसे वापस दीजिए। अरे मेम साहब, आपके पास कौन सा सबूत है कि आपने मुझे पैसे दिए थे? कमीने, खड़ा हो। ये फालतू की बकवास मेरे साथ मत कर, मुझे मेरे पैसे चुपचाप से वापस दे। अरे मेम साहब, मैं जानता हूँ कि वो पैसे ना तुम अपने पति से चुरा कर लाई थी। देखो तेरी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ, मुझे मेरे पैसे दो वापस। 1 रुपया नहीं दूंगा तुमको अब। जाओ, जो करना कर लो। और हाँ, किसको बुला कर लाओगी? पुलिस को? जाओ बुला लो। अगर पुलिस को बुलाओगी ना तो तेरे पति को पता चल जाएगा कि तू चोर है। तो कोड़ी के इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की, और तू मेरी मेहनत की कमाई को चुराएगा? निकाल वो पैसे, निकाल वो पैसे। हाँ, देता हूँ साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ये पैसे चुराकर उस मोची को दिए थे? मुझे ये तो नहीं पता था कि तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं, लेकिन जब तुम उस मोची को जूती दे रही थी तब। अरे हाँ हाँ, तेरे पास ही आ रहा हूँ, 1 घंटा रुक। अरे अभी बीवी के साथ कहीं बाहर आया हूँ। हाँ हाँ, वो पेमेंट रेडी रखना, आज ही मुझे वो क्लाइंट को देनी है। मैं तेरे पास आके सीधा उसी के पास जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, मैं रखता हूं। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही घर से अपने ही पति के पैसे चोरी करते हुए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती। अरे ऐसी भी क्या चीज चाहिए थी तुम्हें जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर देता? हाँ, ये पैसे मैंने अपने भाई को देने के लिए चुराए थे। भाई? फिर से? हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत बार पैसे मांगने की कोशिश की, तुम हर बार मना कर देते थे मुझे। तुम जानते हो उसकी क्या हालत हुई है। अरे उसके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, वो बेचारा एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के आज जो भी हालात है ना, उसके पीछे की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से उसकी आदतें खराब हुई हैं। पहले जब मैंने उसको पैसे दिए थे तब उसकी नौकरी चली गई थी, वो मजबूरी में था, इसीलिए मैंने उसको पैसे दिए थे। लेकिन तुम उसको टाइम टू टाइम पैसे देती रही, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा निकम्मा होता जा रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हें उसको पैसे देने के लिए मना किया था। वो तुम्हें पैसे मांगने के लिए तो कॉल कर देता है, लेकिन कभी उसने कॉल पे तुम्हें यह कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे मेहनत करनी है, मुझे कहीं पे काम दिलवा दो? नहीं ना, क्योंकि तुम उसको टाइम पे पैसे दे देती हो तो वो क्यों कहेगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद मैंने ही अपने भाई को सर पर चढ़ा कर रखा है। लेकिन अब बस, मैं उसे कोई पैसे नहीं दूंगी, उसे खुद कमा कर खाना पड़ेगा। मैं अब उसे कोई पैसे नहीं दूंगी, और प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। हेलो दीदी, आपने जीजाजी के पैसे चुरा लिए ना? चुप कर, मैं कोई पैसे चुरा कर तुझे नहीं देने वाली हूँ। अब उठकर जा, मजदूरी कर, जो मर्जी कर, पैसे कमा और खा उसके जाके। अब मैं तुझे कोई पैसा नहीं दूंगी। आज के बाद मुझे पैसों के लिए कभी फोन मत करना, समझा? दोस्तों, मुसीबत के टाइम पर अपने परिवार की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदद के नाम पर उनकी आदतें बिगाड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।